हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन कंप्यूटर टीचर में। हम सब ने टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और इसके जो स्टार्टिंग के जितने भी टॉपिक्स थे वो सब किए और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए क्वेश्चंस, जिनसे आपको ये क्लियर होगा कि एग्ज़ाम में हमें किस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपकी प्रिपरेशन के अंदर। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप प्रत्येक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना और वीडियो पॉज करके पहले आप खुद अटेम्प्ट करना, देन आप क्वेश्चन को मैच कर लेना। अच्छे से पढ़ के इसकी पूरी डेफिनेशन देख के और जो भी क्वेश्चन आपका गलत होता है उसे आप ज़रूर अलग से मेंशन करके रखें, तो आपको वापस रिवाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जब भी आप इस नाम को पढ़ो मल्टी प्रोग्रामिंग, आपके हैंड टू हैंड जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब रैम है, रैम में काफ़ी सारी प्रोसेस हैं, उन प्रोसेस को क्या करेगा शेड्यूलर शेड्यूल करेगा, सीपीयू के पास भेजेगा कंप्लीट करने के लिए। और यहाँ पे बात हो रही है नोट की, इनमें से कौन सी एक मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम नहीं करती है ना। तो मल्टीटास्किंग देखो क्या होता है, मल्टीपल टास्किंग में क्या होता है, मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं, है ना। इसका दूसरा नाम हमने क्या पढ़ा था, मल्टी प्रोग्रामिंग विद राउंड रोबिन। तो ये तो मल्टी प्रोग्रामिंग की तरह ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम करती है, ये तो हमारा करेक्ट है। पूछा क्या है जो करेक्ट नहीं है, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लास्ट क्वेश्चन में ही हमने पढ़ा था मल्टी प्रोग्रामिंग को ही इन्होंने मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम बोल दिया कि ये प्रोसेस नहीं मान के हम सोचें कि ये मल्टीपल यूज़र है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो मल्टी प्रोग्रामिंग का होगा। टाइम शेयरिंग, अब देखो ये कितना शानदार तरीके से इन्होंने पूछा, मल्टीटास्किंग को ही हम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। अब चौथा ऑप्शन तो वैसे ही हमें पता चल जाएगा कि नोट पूछा है तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। बट नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हम किसी भी तरह से मल्टी प्रोग्रामिंग का कोई कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करते, ठीक है। नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम हम पढ़ेंगे आगे। बाकी मैं आपको बता देती हूँ कि नेटवर्क को बनाने के लिए जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम था, बीच में एक सिस्टम होगा, उसके ऊपर काफ़ी सारे यूज़र काम कर रहे होंगे। बट ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, इनका कॉन्सेप्ट जो है इन वाले ऑपरेटिंग सिस्टम से बिल्कुल अलग है, ठीक है। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये जो है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह ऑपरेटिंग सिस्टम जो मल्टीपल प्रोग्राम्स को एक साथ चलने की स्वीकृति देता है। अब ये सूचना सहायक 2013 के एग्ज़ाम में पूछा गया है ऑलरेडी। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वह ऑपरेटिंग सिस्टम जो साइंटिफिक पर्पज़ के लिए काम में आ रहे हैं, रिसर्च वर्क के लिए काम में आ रहे हैं। हमने हमारी वीडियोस में अभी हालांकि पढ़ा नहीं है इसे, बट ये आपको ध्यान रखना है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की साइंटिफिक वर्क के अंदर ये काम आते हैं। और यहाँ पे पूछा गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो मल्टीपल प्रोग्राम्स को एक साथ चलने की स्वीकृति दे। तो मल्टीपल प्रोग्राम्स का नाम आते ही हम देखेंगे मल्टी थ्रेडिंग, इस नाम से तो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। मल्टीटास्किंग, है ना। अब हमारी कहानी यहाँ रुक जाएगी कि मल्टीटास्किंग को हम बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग विद राउंड रोबिन। यहाँ पे सीपीयू मल्टीपल प्रोग्राम्स को करता है बट 2-2 सेकेंड के टाइम क्वांटम में, 2-2 मिनट के टाइम क्वांटम में एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो मल्टीपल प्रोग्राम, ये वाला ऑप्शन हमें कुछ सही लग रहा है। चौथा है बैच प्रोसेसिंग, ठीक है। तो इस ऑप्शन को पढ़ने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टीपल प्रोग्राम्स को एक साथ चलने की अनुमति देता है। अब ये बोल भी रहा है कि एक साथ चलने की अनुमति देता है कि उसमें आपको क्या करना है, मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं और सीपीयू जो है वो सब प्रोसेस को एक साथ में हैंडल कर रहा होता है। और इसका मैंने आपको एग्जांपल बताया था, जो गोलगप्पे की रेडी होती है, गोलगप्पे खिलाने वाला जो होता है वो इस तरीके से मल्टीटास्किंग की तरह काम करता है कि वो क्या करता है, एक टाइम पे अपने 3-4 ग्राहक को वो सब कुछ खिला रहा होता है ना, अपने 3-4 ग्राहक को वो गोलगप्पे खिला रहा होता है और किसी का भी वो नंबर भूलता नहीं है। पहले इसको देगा, फिर वो इसको खिलाएगा, फिर इसको, फिर वापस से वो साइकिल आएगी इसके ऊपर और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है और उसको सब चीज़ें याद रहती है, किसको मीठी चटनी देनी है, किसको खट्टी चटनी देनी है ना। तो यहाँ पे सीपीयू क्या करता है, अलग अलग प्रोसेस को, अलग अलग प्रोग्राम को क्या करेगा,
मल्टीपल प्रोग्राम्स को एक साथ में चलने की अनुमति दे देता है। हैंडल कौन करता है? सीपीयू इतना इंटेलिजेंट होता है कि वो खुद हैंडल करता है इन सब चीज़ों को। ठीक है, यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य नहीं है? तो जैसे हमने बात की थी फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम करता है। देखो, मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट भी करता है, फाइल मैनेजमेंट भी करता है। फोर्थ ऑप्शन है डेटाबेस मैनेजमेंट, इसका मतलब हो गया डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस की हमने कोई बात नहीं की, ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ जो डिवाइसेस होती हैं उनका ध्यान रखता है। मेमोरी में हमने बात की थी रैम की, तो रैम का मैनेजमेंट कौन करता है? और मैनेजमेंट करता है, ना कि उसको कोई डेटा से मतलब होता है। डेटा आप क्या सेव करोगे क्या नहीं करोगे वो डिपेंड करता है यूज़र के ऊपर। ठीक है, तो डेटा का कोई मैनेजमेंट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता, वो सिर्फ अपने साथ में कनेक्टेड इंटरनल कंपोनेंट हैं या आईओ जो हैं, आईओ इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, उनका मैनेजमेंट करता है। उसमें भी उसको डेटा से मतलब नहीं होता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डेटाबेस प्रबंधन का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर सिस्टम पर एक साथ कई उपभोक्ताओं को कार्य करने की सुविधा देता है? देखो, एक ऐसा सिस्टम जो काफ़ी सारे उपभोक्ता यूज़र 1, यूज़र 2 और यूज़र 3 सबको क्या करेगा? एक साथ कार्य करने की अनुमति देगा। सिस्टम आपको समझ आ रहा है क्या कह रहा है ये? क्या इस सिस्टम को हम बैच यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं? तो नहीं। बैच मतलब क्या करता है? प्रोग्राम्स का बैच बनाता है, बैच बना के उनको एग्जीक्यूट करता है। बट ये क्या बोल रहा है? कोई बैच नहीं बनाना आपको, प्रत्येक यूज़र को एक साथ में अनुमति देनी है काम करने की। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ, इसको हम एक बार मेंशन कर सकते हैं। मल्टी बूट ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसा कोई हमने ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पढ़ा। और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम साइंटिफिक वर्क के लिए काम में लिए जाते हैं, ये इसमें नहीं होगा। यहाँ का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये नहीं होगा। आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, हम उसका एक अलग से वीडियो बना के और डिस्कस कर लेंगे। और ये भी देखो, आप 2020 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर। अब जिनका पुलिस कांस्टेबल के अंदर कंप्यूटर का कोई मतलब ही नहीं है, वहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप ये देखो कि ये टॉपिक कितना ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने फर्स्ट क्लास से ही इस पर इतना फोर्स करके आपको पढ़ाया है कि आप इसको अच्छे से करना, प्रत्येक शब्द को अच्छे से क्लियर करना। आपको कन्फर्म क्वेश्चन देखने को मिलेगा इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाम ओएस जो है वो किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? जिसने फर्स्ट क्लास से बिल्कुल ज्वाइन किया है, रेगुलर लेक्चर देखे हैं, उनको ये पढ़ते ही क्वेश्चन समझ आ जाएगा। मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में ये एग्जाम्पल भी लिखवा दिया था कि पाम ओएस। ऑप्शन नंबर 1, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, पाम ओएस, हाँ, ये इसका ऑप्शन हो सकता है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो मल्टीपल टास्क को हैंडल करे। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन गलत हो जाएगी। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी गलत हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें मैं आपको थोड़ा सा इसका बता देती हूँ कि जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हमने पे देखे थे, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया कि सिंगल यूज़र जो यूज़ करेगा वो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मल्टीपल यूज़र किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करेंगे तो उसे मल्टीपल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम बोला गया। और सिंगल यूज़र को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, सिंगल यूज़र, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं? जो अपन खुद यूज़र हैं, है ना, नॉर्मल यूज़र, जो उनके पास सिर्फ एक ही कंप्यूटर होता है और उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ होता है, उसे हम ही यूज़ कर सकते हैं। 2-4 जने साथ में मिलके उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसमें भी हमने एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि एक यूज़र है मगर वो एक टाइम पे सिर्फ एक ही काम करेगा। अब इसके मैंने आपको एग्जांपल बताए थे कि MS DOS, और दूसरा ही एग्जांपल मैंने आपको बताया था पाम ओएस। मतलब नोकिया के जो फ़ोन है ना, उसके साथ में आप इसको लिंक करके देख लो। मैसेज अगर टाइप करोगे तो सिर्फ मैसेज का काम कर सकते हो, कॉल अगर करोगे तो सिर्फ कॉल कर सकते हो। अगर आप गेम खेल रहे हो, बीच में फ़ोन आ गया तो आपको गेम जो है वो बंद करना पड़ेगा, मतलब ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाएगा।
एक टाइम पे एक यूज़र एक ही टास्क को करे, उसे हम बोलते हैं सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और यहाँ पे ये डायरेक्ट पूछ रहा है पाम ओएस किसका एग्जाम्पल है, तो सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का है। और इसे नाम तो एग्जैक्टली पूरा देना था, सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ग्रुपिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ ऑल फर्म्स ट्रांजेक्शन एट वन टाइम इज कॉल्ड। कि ग्रुपिंग करना और फिर उस सब की एक साथ प्रोसेसिंग करना, इस तरह के ट्रांजेक्शन जो हैं वो एक ही टाइम पे करना, ठीक है, ये कौन सा एक सिस्टम के अंदर आता है। तो देखो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मैंने अभी आपको बताया था, डेटा के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई मतलब नहीं है, उसे कोई मतलब नहीं है डेटा से, उस कंप्यूटर के अंदर क्या डेटा है क्या डेटा नहीं है, उसे सिर्फ अपने कंपोनेंट से मतलब है कि मुझे इन सब का मैनेजमेंट करना है, ठीक है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, देखो हमारा सेकंड ऑप्शन ही हमें मिल गया कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम ने हमने क्या बात की थी कि प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3 प्रोसेस 4, सिस्टम में बहुत सारी प्रोसेस हैं, उसमें जो सिमिलर टाइप की है, जैसे प्रिंटिंग की प्रोसेस है ना, उसके लिए हमने एक अलग से बैच 1 बना दिया। अब बात करते हैं जैसे कोई वर्ड प्रोसेसर चल रहे हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, उन सब के लिए हमने बैच 2 बना दिया। तो कंप्यूटर क्या करता है, बहुत सारी प्रोसेस के अलग अलग बैच बना लेता है और फिर उन सबको क्या करता है, बैच वाइज उनको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है कि किसी भी प्रोसेस का ग्रुपिंग करना और फिर उन सब प्रोसेस को एक साथ में ट्रांजेक्शन करना किसी एक टाइम पर, ठीक है, वो किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। तो ये एग्जांपल हो जाएगा हमारा बैच प्रोसेसिंग का, कि जब हम बैच प्रोसेसिंग करते हैं, एक बैच को बनाएंगे और उसमें सारी प्रोसेस जो है उनकी ग्रुपिंग कर देंगे, है ना, प्रिंटिंग वालों की एक साइड कर देंगे, एप्लीकेशन वालों की एक साइड कर देंगे। और ये करने का काम भी हमने बात की थी कौन करता है, या तो रैम के अंदर एक बैच मैनेजर होता है या फिर ऑपरेटर इस चीज़ को करेगा भी, जो यूज़र यूज़ करेगा उसे ऑपरेटर हम समझ लेंगे, और वो क्या करेगा, इन सब प्रोसेस को अलग अलग डिवाइड करेगा, ठीक है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप इस तरह के वीडियोस और देखना चाहते हो या नहीं, तो आप मुझे ये चीज़ें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे भी हम ऐसे यूज़फुल वीडियो लाते रहेंगे। अच्छे लग रहे हैं आपको वीडियोस तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।